हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल मथुरिया और मैं हूं एमपी जूनियर एंड फैमिली सैलून इंदौर से। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम में से ज़्यादातर लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शैम्पू और कंडीशनर की। क्या आपने कभी सोचा है शैम्पू और कंडीशनर हमारे बालों में क्या वर्क करता है? इस शैम्पू असल में होता क्या है और कंडीशनर लगाने की हमारे हेयर में ज़रूरत क्यों होती है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेगमेंट 1, शैम्पू क्या होता है? शैम्पू एक बालों को साफ करने वाला प्रोडक्ट है। इसका काम है हमारे बालों और स्कैल्प यानी सिर की त्वचा से गंदगी जैसे पसीना, धूल, मिट्टी, डस्ट, ऑयल और डेड स्किन सेल्स को हटाना, जो बालों की सतह पर जमी गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। आपको बता दें, शैम्पू की शुरुआत भारत में ही हुई थी। जैसे पुराने समय में लोग रीठा, सिकाकाई और आंवला से बालों को साफ रखते थे। आजकल मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग अलग शैम्पू आते हैं। जैसे आपको डेंड्रफ है तो उसके लिए आपको अलग शैम्पू यूज़ करना है। आपके बाल ड्राई, डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग शैम्पू आएगा। बाल उलझते हैं या हेयर फॉल हो रहा है, ये सभी की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग शैम्पू आते हैं। कंडीशनर क्या है? कंडीशनर क्या होता है, आप इसके बारे में हम बात करते हैं। कंडीशनर का वर्क बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइन करने का वर्क होता है। जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो बालों की ऊपरी परत मतलब फर्स्ट लेयर जो होती है वो ओपन हो जाती है। अगर क्यूटिकल ओपन रहेगी तो उसकी वजह से बाल हमारे ड्राई और डैमेज दिखने लगेंगे। अगर हम शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगा लेंगे तो कंडीशनर से हमारे जो क्यूटिकल ओपन हुए वो वापस क्लोज हो जाएंगे और मैनेजेबल दिखेंगे। इसकी वजह से बालों में नमी दिखती है और सिल्की और शाइन दिखता है बाल। कंडीशनर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बालों को मॉइस्चर देने का वर्क करते हैं। कंडीशनर के भी अलग अलग वर्क होते हैं। जी हाँ, जैसे लिव इन कंडीशनर होता है जिसमें हम कंडीशनर लगाकर रख सकते हैं बालों में वॉश करने के बाद। एक आता है रिंस आउट कंडीशनर जिसको हम लगा के 5 मिनट 7 मिनट रख के हाथों हाथ वॉश कर सकते हैं। और एक आता है डीप कंडीशनिंग जिसको हम वीक में एक बार लगा सकते हैं। हमें शैम्पू और कंडीशनर एक दिन छोड़ के करना कंपलसरी होता है। वीक में आपको 2 से 3 बार शैम्पू और कंडीशनर करना जरूरी है। जब भी आप शैम्पू करेंगे कंडीशनर करना आपको कंपलसरी होता ही है। अब सवाल आता है शैम्पू और कंडीशनर कैसे करें, तो चलिए आगे की प्रोसेस हम जानते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। सबसे पहले आपको क्लाइंट की सीटिंग का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्लाइंट को लाना है, चेयर पे सीटिंग कराना है, उसका कंफर्ट आपको देखना है क्लाइंट का। अब आपको प्रॉपर टॉवेल ड्रेपिंग करना है। क्लाइंट के सर में पानी डालने से पहले आपको क्लाइंट को कॉटन देना है, उसके एयर में कॉटन लगाना जरूरी है। अब आपको क्लाइंट से पानी का पूछना है, उन्हें ठंडा पानी से वॉश करना है क्लाइंट का हेड या फिर लुक वार्म वाटर रखना है। अब पूरे बालों को आपको पानी से अच्छे से गीला कर लेना है। अब आपको शैम्पू डायरेक्ट हाथों में नहीं लेना है, याद रहे आपको शैम्पू एक बाउल में लेना है। बाउल के अंदर आपको पानी मिक्स करना है और पानी को डाइल्यूट करके क्लाइंट के हेड पे डालना है। याद रहे स्कैल्प में डालना है आपको शैम्पू, ना कि आपको लेंथ में डालना है। अब शैम्पू पूरे स्कैल्प में लगाने के बाद आपको अपनी फिंगर से अच्छे से मसाज देना है, क्लाइंट को अच्छे से रब करना है उसका स्कैल्प क्लाइंट का। अब आपको जो पूरा फेस बना है, शैम्पू का जो फेस बना है, आपको उसको लेंथ पे लेके आना है और उससे मसाज देनी है स्कैल्प को। अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करने के बाद, लेंथ को वॉश कर लेने के बाद आपको 2-3 मिनट तक शैम्पू कर लेने के बाद आपको पूरा रिंस आउट कर देना है। याद रहे अच्छे से आपका शैम्पू पूरा निकलना चाहिए स्कैल्प और लेंथ दोनों में से। अब पूरा आपको रिंस आउट कर लेने के बाद पूरा पानी आपको निकाल लेना है लेंथ में से, बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना चाहिए आपको। अब बारी आती है हमारे कंडीशनर की। कंडीशनर आपको कैसे लगाना है? कंडीशनर आपको हाथों में लेना है। हाथ में लेने के बाद आपको कंडीशनर पूरी लेंथ में लगाना है। आपको कंडीशनर स्कैल्प में नहीं लगाना, पूरी लेंथ में आपको कंडीशनर अच्छे से लगा देना है। याद रहे आपका कोई भी हेयर या कोई भी सेक्शन आपका छोटा सा भी छूटना नहीं चाहिए। पूरा कंडीशनर आपको अच्छे से लगाना चाहिए। और ये बात भी आपको कंडीशनर की क्वांटिटी ना तो ज़्यादा लेनी ना बहुत कम लेना है, एक सफिशिएंट अमाउंट जो होता है वही लेना है आपको। प्रॉपर कंडीशनर लग जाने के बाद आपको कंडीशनर को 5 से 7 मिनट का टाइम देना है, क्लाइंट को रिलैक्स देना है। आप चाहे तो क्लाइंट को हेड मसाज दे सकते हैं हल्के हल्के हाथों से, या क्लाइंट को रिलैक्स देना आपको छोड़ना है तो शैम्पू सेक्शन पर आप छोड़ सकते हैं। अब 5 से 7 मिनट हो जाने के बाद आपको पूरा कंडीशनर अच्छे से रिंस आउट कर देना है। याद रहे कंडीशनर भी आपका बिल्कुल भी लेंथ में छूटना नहीं चाहिए, ना ही स्कैल्प में लगाना चाहिए। अगर आपका लेंथ में या स्कैल्प में कंडीशनर छूटता है तो यही कंडीशनर हमारा डैंड्रफ का रूप ले सकता है या फिर डस्ट दे सकता है। अच्छे से रिंस आउट हो जाने के बाद आपको क्लाइंट का हेड अच्छे से सुखाना है, टॉवेल रैप करना है क्लाइंट की लेंथ में और स्कैल्प में। याद रहे आपका क्लाइंट का पानी ऐसे गिरना नहीं चाहिए बालों में से कपड़े पे उसके। आपका क्लाइंट जैसे ही उठाए वैसे ही आपको बाल अच्छे से पोंछ देना है। अब आपको क्लाइंट को चेयर पे लाना है, अच्छे से क्लाइंट को सिटिंग कराना है। इसके बाद आपको क्लाइंट का टेंगल फ्री हेयर करना है। पूरा हेयर टेंगल फ्री करने के बाद आपको जी कॉम का यूज़ करना है। जी कॉम से आप पूरे हेयर को सुलझा लीजिए अगर उलझ रहे हैं बाल तो। आपके क्लाइंट के पूरे हेयर टेंगल फ्री हो जाने के बाद आपको ड्रायर का यूज़ करना है। याद रहे आपको एकदम से पूरी हीट पे
ड्रायर नहीं चलाना है, एक मीडियम हीट पे आपको ड्रायर चलाना है। धीरे धीरे करके आप हीट पे आप उसको ला सकते हो। अब आपको क्लाइंट के पूरे हेयर को स्ट्रेट ड्रायर देना है, या आपको क्लाइंट की इच्छा अनुसार देना है। अगर क्लाइंट आपका चाहता है कि मुझे स्ट्रेट ड्रायर चाहिए तो आप स्ट्रेट ड्रायर कीजिए, वरना आप ब्लास्ट ड्रायर करके भी छोड़ सकते हैं। अब आप क्लाइंट का बिफोर और आफ्टर का दोनों का रिजल्ट आप देख सकते हैं। बिफोर का हेयर कैसा था कंडीशनिंग के पहले, और आफ्टर हेयर कैसा है। हाँ, हालांकि हमने ब्लास्ट ड्रायर किया है, इसमें स्ट्रेट ड्रायर किया है, तब ये रिजल्ट है। अब सवाल ये आता है, क्या हमें शैम्पू और कंडीशनर रोजाना यूज़ करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैम्पू आपको डेली नहीं करना चाहिए। आपको शैम्पू रोज़ नहीं करना चाहिए, खासकर ड्राई हेयर वालों को तो बिल्कुल नहीं। वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करना काफ़ी होता है। याद रहे, मैंने आपको पहले बताया है कि कंडीशनर आपको कंपलसरी है। जब भी आप शैम्पू करेंगे कंडीशनर आपको करना ही करना है। इससे आपकी नमी बनी रहती है, सिल्की होते हैं बाल, शाइन होते हैं आपके बाल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शैम्पू और कंडीशनर क्या होता है और इसके इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिट रहिए, खुश रहिए और अपने बालों का ध्यान रखें।